बड़े बुजुर्गों का आदर करना और उनकी बात मानना किसी भी सभ्य समाज का पहला कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन चीन के संदर्भ में यह कथन शायद अच्छा नहीं लगता, फिट नहीं बैठता। इसलिए अगले विश्लेषण से पहले चीन को उसके एक पूर्वज द्वारा कही गई बात बतानी जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहा करते थे, व्हेन एंगर राइजेस थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जब क्रोध बढ़ता है तो परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सिक्किम के पास विवादित डोकलम इलाके में चीन की हरकतें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने पूर्वज द्वारा कही गई बातें भूल गया है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें चीन और भारत के सैनिकों के बीच तीखी झड़प हो रही है। यह वीडियो कब का है और कहां का है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप देख पाएंगे और इसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो मौजूदा वक्त में चीन और भारत के रिश्तों में आए उबाल का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे लगा I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. इतने आगे और आगे बुलाओ। No, ready? No, don't do it. Please, don't. No. वो हिल गया ना? यार बंदा बनाओ, पूरी कंपनी को बनाओ, पूरी कंपनी को बनाओ। 5 मिनट पूरी कंपनी को बनाओ। तुम इनके फोटो भी खींचो, इनके भी खींचो पकड़ते हुए। ये देखो ही होल्डिंग भी ऐसे खींचे चीन की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है, और वो भी ऐसे इलाके में जिस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। चीन की सरकार के प्रवक्ता पिछले कई दिनों से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हर मर्यादा के खिलाफ है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए चीन ने सिक्किम से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी रोक दी है। ये वही रास्ता है जिसके जरिए भारत के श्रद्धालु सड़क मार्ग से बेहद आसानी से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाते थे। हालांकि आज भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, इसलिए आज चीन को सभ्य भाषा में ये समझाना जरूरी है कि 1962 के भारत और 2017 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है और भारत के हितों पर प्रहार करना चीन के लिए अच्छा नहीं होगा।
अभी तक आपने सिक्किम के आसपास चीन द्वारा सड़क बनाए जाने से संबंधित जितनी भी खबरें देखी हैं, उनमें आपको सिर्फ सतही जानकारियां दी गई हैं, लेकिन आज हम आपको अंदर की बात बताएंगे और विस्तार से इस पूरी समस्या के बारे में बताएंगे। डीएनए में 2 दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे चीन ने सिक्किम की सीमा से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। चीन के सैनिक सिक्किम के चुम्बी वैली इलाके में घुस आए थे और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करने लगे। इसके अलावा चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकर्स को भी तोड़ दिया था। सिक्किम बॉर्डर पर चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सिक्किम का दौरा भी किया था और कहा था कि भारतीय सेना 2.5 फ्रंट वॉर यानी 2.5 मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी उनका इशारा सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान की तरफ था। इसके जवाब में चीन ने 1962 के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, इंडियन आर्मी शुड लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल लेसन्स। यानी चीन ने एक प्रकार से चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना इतिहास में हुई घटनाओं से शिक्षा ले और युद्ध का शोर मचाना बंद करे। शायद उसका इशारा 1962 के युद्ध की तरफ था। हालांकि रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने यह कहकर चीन को उसकी हैसियत दिखाई कि वर्ष 2017 का भारत 1962 के भारत से बहुत अलग है, इसलिए चीन को किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. भारत इस पूरे मामले पर पिछले कुछ दिनों से शांत था, लेकिन अब उसने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत ने चीन के उस दावे को सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय सैनिकों ने उसकी सीमा में प्रवेश किया था। विदेश मंत्रालय ने आज 11 पॉइंट वाले अपने एक जवाब में कहा कि चीनी सैनिकों ने चुम्बी वैली के डोकलम इलाके में जबरदस्ती घुसकर सड़क बनाने की कोशिश की थी। भारत ने यह भी कहा है कि चीन की सरकार ने बार बार एक ही बात दोहराई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारत ने कहा कि 16 जून को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टीम डोकलम इलाके में सड़क बनाने के लिए घुसी थी, जिसके बाद रॉयल भूटान आर्मी ने चीन के सैनिकों को ऐसा करने से रोका। भारत ने चीन को याद दिलाया है कि किसी भी विवाद का हल आपसी बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए, न कि इस तरह की एक तरफा गतिविधियों और आक्रामकता से। अब हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ के बारे में बताते हैं। इससे आप इस पूरे संघर्ष को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सीमा के जिस विवाद को लेकर चीन इतनी हिकड़ी दिखा रहा है, वो भारत, चीन और भूटान तीनों के लिए सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीन और भूटान के बीच का विवाद है और भूटान इस मामले में चीन के सामने अपना विरोध भी दर्ज करा चुका है। डोकलम के जिस इलाके पर इतनी बहस हो रही है, वहां से चुम्बी वैली का वो हिस्सा बहुत करीब है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन इस क्षेत्र को डोंगलांग कहता है और प्राचीन काल से इसे अपना हिस्सा बताता आ रहा है। चीन के मुताबिक वर्ष 1890 की साइनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत यह जमीन उसके इलाके में आती है, जबकि भूटान चीन का वो पड़ोसी है जिसके साथ उसके कूटनीतिक संबंध नहीं है। सिक्किम पर कब्जे के लिए चीन पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिशें करता रहा है। चीन को इस बात की भी जलन है कि वर्ष 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम का भारत में विलय हुआ। चीन जानता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से भूटान उसके मुकाबले बेहद कमजोर है, लेकिन उसे इस बात की चिढ़ है कि भारतीय सेना भूटान की सेना को ट्रेनिंग देती है। भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने वहां पर स्थायी रूप से इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम तैनात की हुई है। मौजूदा विवाद में चीन ने कहा है कि भारत इस पूरे मामले में एक तीसरा पक्ष है, यानी थर्ड पार्टी है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज चीन को याद दिलाया कि वर्ष 2012 में दोनों देशों के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत भारत, चीन और किसी तीसरे देश के बीच ट्राई जंक्शन बाउंड्री को लेकर जो भी विवाद है, उसे संबंधित देश से बात करके ही हल किया जा सकता है। लेकिन चीन न तो किसी पुराने समझौते को याद रखना चाहता है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा को मानने के लिए तैयार है। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर
चीन पिछले कई दिनों से भारत को उकसाने वाले बयान दे रहा है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कई दिन तक इंतजार करने के बाद अपना बयान जारी किया है। भारत का जवाब न सिर्फ बेहद संतुलित है, बल्कि साबित करता है कि 21वीं सदी में सभ्य देशों को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आज चीन को मर्यादा का सबक सिखाना हम भी अपना कर्तव्य समझते हैं। Raveli, I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. इतने आदमी और आदमी बनाओ। No, Raveli, no, I'm telling you, don't do it. Please, don't. No. यार बंदा बनाओ, पूरी कंपनी को बनाओ। No, you are doing it. You are pushing. तुम इनकी फोटो भी खींचो, इनकी भी खींचो पकड़ते हुए। ये देखो ही होल्डिंग भी ऐसे खींची तक। प्लीज क्लिक बटन ऐसे लगाओ। I'm telling you again, this is not the way. ये भारत और चीन के बीच कई दशक बाद सबसे बड़ा विवाद है। पिछले कुछ दिनों में चीन ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो आज से पहले न देखी गई और न सुनी गई। Though we have almost 3,500 kilometers of what we call as the line of actual control from Jammu and Kashmir to Arunachal, the one area where we have had considerable stability and no history of transgressions and incursions is in the Sikkim area. That's about roughly 220 kilometers. And this time, the fact that China has adopted such an assertive and I would say even aggressive diplomatic posture. जिस तरह से सिक्किम को लेकर तनाव की स्थिति बॉर्डर पे बनी हुई है, रावत जी के बयान के बाद चाइना के लोग भी धमकी दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर को, विदेश मंत्री को इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ना बिगड़े, मामला किस तरह से शांत हो, इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए, हम मांग करते हैं। चाइना अपने मीडिया को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहता है। चाइना बड़ा पीड़ित है कि हिंदुस्तान ने दलाई लामा जी को अरुणाचल में जाने दिया, अमेरिकन एम्बेसडर को मिलने दिया, सीपीसी पे उनका विरोध कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में उनका विरोध कर रहे हैं, आफ्पाक रीजन में चाइना हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस के घबराया हुआ है। तो इन तमाम, फिर अभी भूटान से डोकाला तक जो भूटनीज टेरिटरी और हिंदुस्तान की टेरिटरी है, वहाँ एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहाँ हिंदुस्तान ने आपत्ति जताई है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के चाइना अपने मीडिया के थ्रू कह रहा है हिंदुस्तान को, भाई वो 62 का जिक्र तो नहीं किया, आपको फिर से लेसन सिखाने की आवश्यकता है। वियतनाम हिस्ट्री दोबारा दोहराएगी, क्योंकि आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है और आज की फौज वो फौज नहीं है। देखिए 1962 से अब दुनिया काफी आगे निकल गई है। चीन को भी समझना होगा कि वैश्विक संदर्भ में भारत की जो हैसियत है वो बहुत बड़ी है और हिंदुस्तान और चाइना के जो ट्रेड इक्वेशंस हैं उसको भी समझना होगा कि हमारे बीच बहुत ही बड़े वॉल्यूम का कारोबार होता है और अर्थशास्त्र की जो भूमिका है बदलती दुनिया में बहुत ही अहम है। और इस तरह के जो धमकी और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन निश्चिततः हमें अपनी सामरिक तैयारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने अपनी बात रखने के लिए कई दिन इंतजार किया और जवाब सधा हुआ, लेकिन सख्त आया। भारत चीन की हाल की गतिविधियों को लेकर चिंतित है और चीन की सरकार को बताया जा चुका है कि सिक्किम के नजदीक डोकलम में सड़क बनाना न केवल हालात को बिगाड़ेगा बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरे पैदा करेगा। भूटान ने भी चीन से सड़क बनाने का काम रोकने के लिए कहा है।
लेकिन चीन अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। दरअसल एक सड़क दो महाशक्तियों के बीच इतना तनाव क्यों पैदा कर रही है? दरअसल भारत, चीन और भूटान जिस जगह यानी ट्राई जंक्शन पर मिलते हैं वो चुंबी वैली का एक सिरा है। चीन की भारत के सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा मिलती है और भूटान से 740 किलोमीटर की। चुंबी वैली के सिरे यानी ट्राई जंक्शन से पहले चीन की बड़ी सैनिक छावनी यादुंग है, जहां तक चीन ने 2 सड़कें और 1 रेल लाइन बिछा रखी है। यादुंग से आगे का इलाका डोकलम प्लेन, जिसे चीनी डोंगलांग कहते हैं, चीन और भूटान के बीच विवादित है। ट्राई जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते चुंबी वैली की चौड़ाई केवल 500 मीटर रह जाती है। यानी भारत तक पहुंचने, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए और किसी बड़े सैनिक अभियान के लिए यहां तक सड़क बनाना और वैली को चौड़ा करना जरूरी है, और चीन यही करने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए यह इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि वो डोकलम के बदले उत्तरी भूटान में 2 गुनी से ज्यादा जमीन भूटान को देने को तैयार है। वहीं यहां तक चीन की चौड़ी सड़क बनने का अर्थ भारत के लिए 7 उत्तर पूर्व राज्यों को खो देने का खतरा है। सिक्किम पर कब्जे के लिए चीन 60 के दशक में कई बार नाकाम कोशिश कर चुका है और 1975 में सिक्किम भारत में शामिल भी हो चुका है, जिसे 2003 में चीन ने नानुकुर करते हुए स्वीकार कर लिया था। यहां तक कि यह इलाका दोनों देशों के बीच उन इलाकों में शामिल है जिनके नक्शों को दोनों देश मान्यता तक दे चुके हैं। ऐसे में अचानक यहां चीन की आक्रामक गतिविधियां भारत को चिंतित कर रही हैं और भारत यहां पीछे नहीं हट सकता। चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद कहा था कि तिब्बत चीन की हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश उस हथेली की 5 उंगलियां, जिन्हें स्वतंत्र करना चीन की जिम्मेदारी है। और चीन पिछले 5 दशक से ऐसा ही कर रहा है। चीन ने इस बार गर्मियां शुरू होते ही पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सैनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीनी सेना सिक्किम में चुंबी वैली में सड़क बना रही है। उत्तराखंड के बाराहोती में चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया और जून के पहले हफ्ते में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4 बार भारतीय सीमा लांघने की कोशिश की। उत्तर पूर्व के अलावा लद्दाख भी चीन के सीधे निशाने पर है। पेंगोंग झील का 65% हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसमें 1962 में किए गए अवैध कब्जे के अलावा वो इलाके भी शामिल हैं जिसे उसने 1999 में करगिल की लड़ाई के दौरान हथिया लिया। यहाँ झील के बीच भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने आने की घटनाएं होती रहती हैं। चीन के लिए ये मौका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि भारतीय सेना इस समय कश्मीर में आतंकवादियों और पाकिस्तानी गोलाबारी दोनों से जूझ रही है, जिसमें सर्दियों की बर्फबारी शुरू होने से पहले कमी आने की संभावना नहीं है। भूटान के साथ चीन का कोई कूटनीतिक संबंध है ही नहीं, इसलिए भूटान ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास के जरिए चीन से अपने इलाके में सड़क बनाने का तीखा विरोध दर्ज कराया है। लेकिन चीन अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है, बल्कि हर रोज भारत और भूटान को धमकाने की उसकी भाषा और जहरीली होती जा रही है। चीन ने भारत से कहा है कि उसे इतिहास याद रखने की जरूरत है, लेकिन चीन खुद इतिहास भूल चुका है। नहीं तो उसे याद होता कि भारत और चीन के बीच आखिरी भिड़ंत आज से ठीक 50 साल पहले नाथुला और चोला में हुई थी, जो चुंबी वैली से महज कुछ किलोमीटर दूर है। और इस भिड़ंत में भारत के 88 सैनिकों की शहादत के बदले चीन को न केवल 350 सैनिक गंवाने पड़े थे, बल्कि भारत की हर शर्त मानकर अपमानजनक ढंग से पीछे हटना पड़ा था। इतिहास को याद रखना और उससे सबक लेना वाकई अच्छा होता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच भूटान ने भी एक बयान जारी किया है और चीन को 1988 और 1998 में किए गए समझौतों के बारे में बताया है और ये समझौते याद दिलाए हैं। भूटान ने चीन से कहा है कि डोकलाम इलाके में सड़क का निर्माण करके चीन ने पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन किया है और उसे ऐसा करने से बाज आना चाहिए।